Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह engineering. आज हम देखेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड में सेकेंड चैप्टर दैट इज़ कैड हार्डवेयर. तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर 2 का चैप्टर 1 से क्या कनेक्शन है. तो चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको फंडामेंटल्स उन्होंने समझाए कि अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि ऑटोकैड पे भी पढ़ेंगे और सॉलिड वर्क्स के ऊपर भी हम ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चैप्टर 2 पे जाना पड़ेगा. चैप्टर 2 के अंदर दे आर गिविंग मी नॉलेज ऑन हार्डवेयर, मतलब कि कौन कौन से हार्डवेयर है जो इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखते हैं कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है. तो बच्चों दो टर्म्स आती है, एक है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि दिमाग, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते. वी कैन यूज़ इट. जैसे कि सॉफ्टवेयर बेस पे हम जाने की बात करें, अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी से समझना चाहे तो एप्पल के बारे में बात करें तो उसके अंदर आई क्लाउड रहता है, तो वो उसकी जो टेक्नोलॉजी रहती है वो अलग से रहती है. एंड्रॉयड फ़ोन में बात करें तो एंड्रॉयड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर उसके अंदर रहते हैं, जैसे कि रास्पबेरी वर्जन आता है. उसके पहले जाए तो जो डिफरेंट वर्जन्स उसके रहते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है. उससे पहले बात करें तो जावा बेस्ड फ़ोन आते थे, तो वो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी रहती थी जिसको हम छू नहीं पाते थे, राइट, बट वी कैन यूज़ इट. और अगर हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हार्डवेयर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो एक फिज़िकल थिंग्स होती है, मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, राइट. तो इट इज़ इन द फिज़िकल फॉर्म. अगर इसके बारे में ब्रीफ समझे तो जैसे कि आप यूज़ करते हो, आपका माउस होता है, फिर कीबोर्ड होता है, मॉनिटर रहता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन रहती है वगैरह सब चीज़ रहती है, उसको आप छू सकते हो. तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर इसके रिगार्डिंग नॉलेज हमें देने वाले हैं. सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन आवर चैप्टर नंबर 2. इसका अगर जीटीयू में आप वेटेज देखना चाहो तो वो तकरीबन 5 मार्क का रहता है. ठीक है, उतना बड़ा चैप्टर है नहीं, बट इट इज़ लाइक अ स्वीट चॉकलेट कि अगर आप इसको पढ़ लो तो डेफिनेटली 5 मार्क तो आप हासिल उसके अंदर कर ही सकते हो. क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 जीटीयू में जो आपका पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन 2 या 3 में जनरली इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर नंबर 2. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कैड वर्क स्टेशन डायग्राम, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम अगर आप जीटीयू के या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के आप पेपर निकालो कैड के, तो 5 में से 3 या 4 पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है. तो आपको ये तय कर ही लेना है. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाया, बेसिकली कैड वर्क स्टेशन मतलब क्या होता है. कैड वर्क स्टेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर सीख सको, जैसे कि ऑटोकैड सीखना हो, सॉलिड वर्क्स है, प्रोई है, आंसेस है, कुछ भी मेरे को सीखना है तो मेरे पास इतना सेटअप होना चाहिए. जैसे कि एक मॉनिटर होना चाहिए, उसको मैं कनेक्ट कर दूँ किसके साथ, तो एक सीपीयू है. ठीक है, सीपीयू तो मेरे पास है ही. तो सीपीयू में स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम स्कूल टाइम में पढ़ के आए. तो सीपीयू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट रहते हैं जिसमें से एक हम कहते हैं इथरनेट. स्टूडेंट्स से इथरनेट का मतलब क्या होता है, इथरनेट का मतलब होता है कि जब भी आप लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में अगर आपको सीपीयू में इंटरनेट को कनेक्ट करना है तो आप एथरनेट के थ्रू वहाँ पे वायर लगा सकते हो. दैट मीन्स इट इज़ वन काइंड ऑफ हार्डवेयर. फिर होता है सीरियल पोर्ट, जिसके अंदर भी आप वायर लगा सकते हो. पैरेलल पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट, जिसके अंदर आप ईयरफोन वगैरह यूज़ कर सकते हो. हेडफोन्स आपको लगाने हो तो आप ऑडियो पोर्ट में लगा सकते हो. यूएसबी पोर्ट से तो आप बहुत ही फेमिलियर हो कि अगर आपको पेन ड्राइव लगानी है तो आप यूएसबी पोर्ट में जाके लगा सकते हो. एचडीएमआई पोर्ट एक ऐसा केबल है जिससे आपको अगर प्रोजेक्टर, जो आप कई बार क्लासेस में देखते हो कि आपके सर लोग
प्रोफेसर लोग आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, तो वो HDMI पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आता है वीडियो पोर्ट। तो ऑलमोस्ट जितने पोर्ट्स है उससे आप काफ़ी फेमिलियर ही हो। तो ये सारे पोर्ट्स आपके CPU में होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, CPU के साथ एक ग्राफिक कार्ड लगा दिया, क्योंकि ये सारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें हायर ग्राफिक्स की नीड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक थोड़ा हायर ग्राफिक कार्ड चाहिए जिसको मैं अपने वर्क स्टेशन में रख सकूँ। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ही PC का डायग्राम हुआ, ठीक है। ऐसे अगर आपकी लैब, आपका जो कैड का वर्क स्टेशन है और उसमें बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो आप इससे एक से ज़्यादा 2, 3, 4, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 1 PC। तो ये पूरा एक PC का सेटअप हो गया, जिसको हम कहते हैं कैड वर्क स्टेशन। आपके पास एक छोटी सी जगह हो और इतना सेटअप हो, तो आप डिज़ाइनिंग का जो भी फ्रीलांसिंग वर्क होता है, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो भी काम होता है, वो वहाँ पे आप चालू कर सकते हो। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि अभी मुझे मेरे कंप्यूटर में अगर डेटा डालना है, इनपुट का मतलब क्या होता है, डेटा की एंट्री, ठीक है। जैसे कि हम कागज़ की बात करें तो हमें उसके ऊपर इनपुट करना हो तो हम स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं। तो दीज ऑल आर इनपुट मीडियम। ये जो स्केच पेन है उसको मैं इनपुट मीडियम कह सकता हूँ पेपर के लिए। तो उसी तरह अगर आपके PC पे काम चल रहा है और वहाँ पे आप इनपुट डिवाइस की बात करें, तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस वहाँ पे रहता है उसको हम कहते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स कीबोर्ड में क्या होगा, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि उसके अंदर A to Z की अल्फ़ाबेट्स की रहती है। उसके बाद वहाँ पे एंटर का बटन रहता है, स्पेस बार रहता है, तो वो सब आप वहाँ पे लिख सकते हो। होम पोजीशन रहती है, 1 से लेके 1 to 9 के बटन्स रहते हैं, वहाँ पे 0 का बटन रहता है। दीज ऑल आर इनपुट मीडियम्स जो कीबोर्ड के अंदर रहते हैं, तो आप उसके बारे में इस तरह दिखा सकते हो। उसके बाद जो सेकंड इनपुट डिवाइस हम लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ डिजिटाइज़र। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आजकल मैक्सिमम यूज़ होता है। डिजिटाइज़र हम किसे कहते हैं, तो बच्चों जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो कई बार क्या होता है, जब आप कैश ऑन डिलीवरी लेते हो, ठीक है, जब आप COD लेते हो, तो उस वक्त क्या होता है कि जो बंदा आपके घर पे आता है, जो भी आपने प्रोडक्ट्स ली है वो डिलीवर करने के लिए जब भी आपके घर पे आता है, तो वो लोग आपके घर पे आके पेमेंट लेने के बाद एक डिजिटल साइन करवाते हैं, जो कि एक स्क्रीन होती है। उसके ऊपर आप जो जॉयस्टिक जैसा कुछ होता है उससे उसको लेके वहाँ पे साइन करते हो, तो उसको हम डिजिटाइज़र कहते हैं। डिजिटाइज़र मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ मैनुअल मशीन, आपको पेन से ही लिखना है, बट जो आप लिखोगे वो स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे सेव हो जाता है, तो उसको हम डिजिटाइज़र कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो माउस भी हम लिख सकते हैं। तो माउस में स्टूडेंट्स क्या होता है, तो उसके अंदर लेफ़्ट क्लिक बटन होता है एंड राइट क्लिक बटन वहाँ पे होता है। माउस को आप CPU के साथ कनेक्ट कर सकते हो। CPU से जब आप कनेक्ट करोगे और माउस को जैसे आप मूव करते हो, तो उसके कारण आप मॉनिटर पे कुछ भी अपना इनपुट अगर डालना हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद फोर्थ इनपुट मीडियम की बात करें तो जॉयस्टिक भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। जॉयस्टिक मतलब स्टूडेंट्स कि आप कई बार गेम खेलते हो, तो गेम्स में आप जॉयस्टिक को यूज़ करते हो, ठीक है। आप जॉयस्टिक को यूँ यूज़ करते हो, उसके ऊपर बटन आता है, तो उससे भी आप अपना इनपुट वहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर वहाँ पे डाल सकते हो। सो दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है बच्चों। इस तरह के जो भी इनपुट डिवाइसेस है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डन हो गया, दैट इज़ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दैट इज़ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसे कि इनपुट की हमारी बात हो गई, आउटपुट की अब बात करते हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जब आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ दिखता है, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस है दैट इज़ प्लॉटर। प्लॉटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कई बार टू डू अ वेरी लॉन्ग प्रिंट्स, मतलब कि अगर आपको कई लंबे ड्राइंग्स रहते हैं जिसकी साइज़ बहुत लार्ज रहती है,
अगर उसकी प्रिंट निकालनी है तो आप प्लॉटर के ऊपर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर बात करें तो कई बार आप अपने प्रिंट वाले के वहाँ पे जाते हो तो कई आर्किटेक्चर प्रिंट्स निकलती है जो कि ऑलमोस्ट A1 या फिर A2 साइज़ के ऊपर निकलती है। A1, A2, A3, A4 जो कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था कि A4 सबसे छोटा पेज, ये जो पेज पे अभी मैं काम कर रहा हूँ उसको हम A4 पेज कहते हैं। उसको डबल या फिर ट्रिपल टाइम्स करते जाओ आप तो फिर लास्ट में A1 आता है। तो A1 साइज़ की जो प्रिंट होती है वो हम प्लॉटर के ऊपर निकाल सकते हैं। तो कई सारी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस की प्रिंट वगैरह निकलती है वो हम प्लॉटर के थ्रू निकाल सकते हैं, तो उसको हम प्लॉटर कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड आउटपुट डिवाइस अगर हम देखें तो उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं स्टूडेंट्स प्रिंटर्स। डिफरेंट जो प्रिंटर्स रहते हैं, तो अभी प्रिंटर्स में जो फर्स्ट टाइप आता है दैट इज़ डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है, इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे जो प्रिंटर निकलता है उसमें क्या होता है कि जो उसका पेज होता है यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो होल्स रहते हैं और इसको वो लोग प्रिंटर में डालते हैं घुमा के। फिर क्या होता है जब प्रिंट देते हो तो उसके ऊपर यूँ एक रिफ़िल होती है, वो लेफ़्ट राइट मूव होती है और आपकी जो टिकट होती है वो वहाँ से प्रिंट होके निकलती है। ये थोड़ा पुराने ज़माने का प्रिंटर है, ठीक है। इसको हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहते हैं। यहाँ पे आप उसके अगर एडवांटेजेस देखो तो प्रिंटर की जो लाइफ होती है वो लंबी होती है, उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग रहती है। सो मैनी प्रिंट्स यू कैन डू बाय इट, प्रिंट्स आप कई सारी निकाल सकते हो। अगर उसके डिसएडवांटेज की बात करें डॉट मैट्रिक के डिसएडवांटेज की बात करें तो उसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है, ठीक है। कलरिंग प्रिंट उसके ऊपर निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब कि अगर आपको कलरिंग प्रिंट्स निकालनी हो तो उसके ऊपर आप नहीं निकाल सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई पिक्चर आपको निकालना है तो भी आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहते हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर के प्रिंटर की बात करें तो उसको हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर, जो स्टूडेंट्स आप में से कई ओके घर पे भी होगा क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके अगर एडवांटेज की बात करें तो उसकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, कलरफुल प्रिंट भी आप निकाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद पिक्चर्स भी आपको जो भी निकालने हैं वो वहाँ पे आप निकाल सकते हो। बट उसके डिसएडवांटेज की बात करें बच्चों तो उसका डिसएडवांटेज क्या रहता है, उसका डिसएडवांटेज रहता है कि कॉस्ट उसकी हाई है। बारी बारी रिफ़िल जो है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। रिफ़िल जो रहती है उसके अंदर वो बारी बारी बिगड़ती रहती है क्योंकि जितनी भी प्रिंट आप निकालते जाओगे उतनी बार उसको आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर लेज़र प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक के कंपेयर में लेज़र प्रिंटर आप देखने जाओ तो वहाँ पे प्रिंट भी फास्ट निकलती है और इजीली वहाँ पे काम हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड प्रिंटर है वो एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही काम का है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 3D प्रिंटर, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो अभी मार्केट में भी बहुत यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या होता है जब आप लेज़र प्रिंटर की बात करो या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर की बात करो, इन दोनों पे जो भी प्रिंट निकलती है वो पेपर के ऊपर निकलती है, ठीक है। मतलब कि जो भी ड्राइंग, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ऑलवेज इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है। अगर आपने 3D प्रिंटर प्रॉपर नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। लेज़र प्रिंटर आपने अगर पढ़ा भी नहीं है फिर भी लिख पाओगे क्योंकि वो फिजिकली आपने यूज़ किया है, जबकि 3D प्रिंटर नहीं किया है तो वहाँ पे डेफिनेटली डाउट होता ही होता है और फिर आप आंसर प्रॉपर नहीं लिख पाते हो। तो 3D प्रिंटर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आप जॉब अंदर बना रहे हो उसके अंदर जो जॉब हम इनपुट डालते हैं वो फिर ऑटोकैड हो या फिर सॉलिड वर्क्स हो या फिर एनी अदर सॉफ्टवेयर जैसे कि प्रोई हो, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन बना देते हैं और वो डिज़ाइन को प्रिंटर के अंदर हम डालते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी जो प्रिंट निकलेगी, ठीक है, वो 3D फॉर्म में होगी।
ठीक है। उसकी प्रिंट जो रहती है वो 3D फॉर्म में रहती है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा रहेगा, तो वो आपने उसके अंदर जो भी डाला है, जैसे कि आप प्लास्टिक वहाँ पे डाल सकते हो, मेटल भी उसके अंदर आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो 3D प्रिंटर स्टूडेंट्स हमारे लिए क्यों काम का है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपकी कंपनी जो है, आपकी जो कंपनी है वो स्केच पेन बनाती है, ठीक है। आपकी कंपनी जो है वो स्केच पेन बनाती है, और अगर आपका कोई भी कस्टमर आपके सामने आया और वो हमें बोल रहा है कि मुझे यार एक स्केच पेन बना के दो, बट आई वॉन्ट 10,000 पीसीस, मुझे 10,000 पीस इसके चाहिए, बट मुझे एक सैम्पल देखना है, वो आपके सामने डिमांड करते हैं कि मुझे एक सैम्पल दिखाओ। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप क्या कर पाओगे, अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो आप क्या कर पाओगे, 3D प्रिंटर में आप डिज़ाइन बनाओगे, और उसके अंदर आप जब एक प्रिंट देते हो तो एक फ़िज़िकल फॉर्म में स्केच पेन आपके सामने आ जाता है, जिसको आपका कस्टमर छू सकता है, उसको कम्प्लीटली 3D फॉर्म में यूँ देख सकता है। जबकि पेपर की बात करो तो पेपर के ऊपर आप 3D प्रिंट तो निकाल सकते हो, बट उसको फील नहीं कर सकते। जबकि 3D प्रिंटर में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर जब आप ड्राइंग प्रॉपर करके देते हो तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो कंप्लीट 3D फॉर्म में ही आती है। उसके अंदर आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, मेटल मटेरियल जो है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो 3D प्रिंटर का इस हिसाब से आजकल इंडस्ट्री में भी यूज़ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके कस्टमर्स रहते हैं उनको आप फिज़िकल फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हो कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस हिसाब से दिखेगी, ठीक है। उसके अगर अंदर हम बात करें तो कि जो फाइल रहती है वो आपको .stl फॉर्मेट में डालनी पड़ती है। आपकी जो फाइल रहती है वो .stl जो फाइल रहती है वो उसके फॉर्म में आपको वहाँ पे डालनी पड़ती है। उसके बाद आपकी जो कैड की कोई भी फाइल है, मतलब कि जो ड्राइंग आपने बनाया वो उसके अंदर डेफिनेटली चल जाती है, तो वो उसका एक एडवांटेज रहता है, ठीक है। वहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो 3D प्रिंटर के अंदर आप कोई भी सॉलिड पार्ट निकाल सकते हो, जैसे कि हमारी बात हुई कि सॉलिड पार्ट की प्रिंट उसके अंदर हम निकाल सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ योर 3D प्रिंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर बात करें अबाउट अ चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले यू हैव टू स्टडी कैड वर्क स्टेशन डायग्राम, ये पक्का पहले कर देना है आपको। उसके बाद इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस वो आप कर दो, और उसके बाद लास्ट में जैसे कि हमने 3D प्रिंटर देखा वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो, एंड लेज़र एंड डॉट मैट्रिक। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो पक्का चैप्टर 2 में आप स्कोर डेफिनेटली कर ही पाओगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ पे ले आ सकते हो। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Engineering. Thank you.